प्रयागराज का कुंभ पर्व अलौकिक है, विविधताओं से परिपूर्ण है। सिर्फ बातों से कह देना आसान जरूर है, किंतु उसे वास्तविकता से जोड़ना कोई इस धरती से सीखा। एक जमाना था जब न सोशल मीडिया थी, न कोई भी मीडिया, किंतु बिना किसी बुलावे के लोग कुंभ के साल और महीने में उमड़ आते थे। पहले शास्त्र ही काफी था। वो बात अलग है कि समय बदला और जगह जगह वीडियो और होर्डिंग से बुलावे दिए जा रहे हैं। किंतु मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आस्था का प्रेमी पुरुष या महिला बुलावे के गुलाम नहीं है। वो कभी भी आते हैं, समय समय पर माँ गंगा का स्नान करते हैं और अपने धाम वापस लौट जाते हैं। कुंभ भारत की अनेकता में एकता एवं विविधता में समरसता का जीवंत उदाहरण है। कुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन की गाथा से संबंधित है। कथा है कि देव एवं दैत्य दोनों ने अमृत अन्वेषण के लिए तीनों लोगों को छान मारा, किंतु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। वे पितामह ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने परामर्श दिया कि दोनों मिलकर रत्नाकर को मथे। जिस प्रकार दधि मंथन से नवनीत की उत्पत्ति होती है, रत्नों के भंडार सागर के मंथन से अवश्य उन्हें अभीष्ट लाभ होगा। उनकी बात मानकर मद्रांचल को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर देवताओं एवं दैत्यों ने भीषण समुद्र मंथन का अनुष्ठान किया। उनके इस मंथन से समुद्र उद्वेलित हो उठा। सर्वप्रथम प्रकट हुआ भयंकर विनाशकारी कालकूट विष, जिसे जगत के हित हेतु भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसी क्रम में छीना झपटी के दौरान अमृत की बूंदें छलक कर गिरी। जिन स्थानों में यह बूंदें पड़ी वे हैं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर अमृतोत्सव कुंभ पर्व के नाम से मनाया जाता है। कुल 12 स्थानों पर ये सुधाकर छलके, उनमें से 8 देवलोक में स्थित है। मानव की सदगति हेतु उपरोक्त 4 स्थान पवित्र भारत भूमि में है। दैत्य इंद्र कुमार जयंत के हाथों से कलश छीन ले जाते यदि पूर्व नियोजित संयुक्त देवव्यूह ने उनकी सहायता न की होती। सूर्य ने कलश को फूटने से बचाया, देवाचार्य बृहस्पति ने इसे दैत्यों के हाथों में जाने से बचाया तथा चंद्रमा ने छलक कर रिक्त होने से। इसलिए इस पर्व में उनकी विशिष्ट स्थिति रहती है। कुंभ का सामान्य अर्थ है घड़ा। अमृत घट अथवा कलश के आधार पर इस पर्व को यह संज्ञा मिली। कुंभ अथवा घट का दूसरा अर्थ है मानव शरीर। यह घट मनुष्य के आत्म सलिल को ब्रह्म के व्यापक जल प्रवाह से पृथक करता है। कबीर इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहे ज्ञानी। चंद्र और सूर्य प्रतिवर्ष माघ मास में मकरस्थ होते हैं। भारतीय संवत की यह तिथि मकर संक्रांति निश्चित है। अन्य तिथियों में परिवर्तन होता रहता है, इसकी स्थिति नहीं बदलती। सूर्य एवं चंद्र की इस स्थिति के कारण प्रयागराज में माघ स्नान की बड़ी महत्ता है। प्रत्येक वर्ष माघ मास में यहाँ कल्पवासी एवं स्नानार्थ माघ मेला लगता है। बृहस्पति 12 राशियों में संचरण करते हुए प्रत्येक 12 वर्ष में वृष या मेष राशि में जब माघ मास में आते हैं तब कुंभ योग बनता है। मकर की प्रधानता के कारण इसे मकर पर्व के नाम से भी पुकारा जाता है। यह सामान्य लोक विश्वास है कि गुरु एक राशि में एक वर्ष स्थित रहता है और चक्रण करता हुआ 12वें वर्ष में पुनः उसी राशि में पहुंच जाता है। खगोलीय गणना के अनुसार वस्तुतः बृहस्पति 4332.5 दिनों अर्थात 11 वर्ष 11 मास एवं 27 दिवसों में 12 राशि चक्र की परिक्रमा परिपूर्ण कर लेते हैं। इस कारण 12 सालों में 50.50 दिनों की कमी पड़ती है और 8वें कुंभ पर्व के पड़ने का समय आते आते लगभग 1 वर्ष की न्यूनता आती है। वर्ष 1965 में यही स्थिति आई थी। वर्ष 1954 के बाद सामान्यतः 1966 में कुंभ का आयोजन होना चाहिए था, किंतु उक्त कारणों से विद्वत परिषद ने 1965 में ही आयोजन का निर्णय दे दिया था। कुंभ पर्व का प्रथम प्रामाणिक वर्णन वेनसांग के यात्रा विवरण में उपलब्ध होता है। यह मनस्वी चीनी बौद्ध भ्रमण सम्राट हर्षवर्धन के समय 617 से लेकर 647 ईस्वी तक भारत में था। सम्राट ने इसे अपना अतिथि स्वीकार किया था और उसे अपने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित करने का अनुरोध किया था। वेनसांग के अनुसार प्रत्येक 5 वर्षों में महाराज शिलादित्य हर्षवर्धन त्रिवेणी पर एक वृहद धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया करते थे, जहां पर इस अवधि में अर्जित अपनी सारी संपत्ति स्थानीय एवं प्रवासी विद्वज्जनों, पुरोहितों, साधुओं, श्रमकों, श्रवणों, भिक्षुकों, विधवाओं और असहाय व्यक्ति को दान में बांट दिया करते थे। वे अपने राजसी वस्त्र भूषण तक बांट देते थे और अपनी सहोदरा राजश्री से मांग कर कपड़ा पहनते थे। हर्ष सर्वप्रथम करुणामूर्ति गौतम बुद्ध की उपासना कर बौद्ध भिक्षुओं एवं श्रमणों को, दूसरा सूर्य की उपासना कर ब्राह्मणों, साधुओं एवं पुरोहितों को, तीसरा शिव की उपासना कर सन्यासियों एवं विद्वानों को, एवं तदुपरांत जिन देवताओं की उपासना कर जैन श्रावकों एवं साधुओं को, एवं अंत में सामान्य भिक्षुकों एवं याचकों को अपने दान से धन्य करते थे। वेनसांग के अनुसार जो पर्व उसने 644 ईस्वी में देखा वह हर्ष का 6वां आयोजन था। कुंभ संज्ञा का उसने कोई उल्लेख नहीं किया।
संभव है प्राचीन कुंभ पर्व को ही बौद्ध काल में महादान पर्व का रूप दे दिया गया। आज का मेरा ये उद्देश्य आपको कुंभ के ऐसे इतिहास से परिचय करवाना है जो शायद आपने अभी तक किसी से ना सुना। बड़ी गहनता और इतिहास को छान कर ये बातें निकाली गई। संभवतः यह कहानी ही है जो कुंभ और प्रयागराज के पौराणिक इतिहास को आत्मबल देती है। सोचने की बात यह भी है कि जिस पर्व में महाराजा हर्षवर्धन अपना सर्वस्व दान कर देते थे, आज वहां चंद किलो चावल और गेहूं दान करने को भी लोग वीडियो बनाकर दिखाना पड़ रहा। इसे कलयुग ही कहिए और अपने अंतर्मन में पल रहे कली को मारकर दान का मार्ग चुनिए। जिस खाने को आप छोड़ रहे हैं उसकी झलक मात्र को कई परिवार पर, क्योंकि जब तक दान है तब तक मानव।